राजनीति में कई बार ये कहा जाता है कि जो लोग पार्टी बदल के किसी और पार्टी में जाते हैं तो वहां पर उन्हें इतनी तवज्जो दी नहीं जाती है। और जब हम प्रहलाद गुंजल का नाम ले, बीजेपी छोड़ कांग्रेस में गए, लेकिन भाई साहब चुप नहीं बैठे, एकदम शेर की तरह दहाड़ते हुए नजर आते हैं। हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है और काफी कुछ कह रहे हैं, लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिर कह किसके लिए रहे हैं। एक और तो अपनी ही पार्टी की जो गुटबाजी है उसका बखान कर रहे हैं वो। अंदरूनी रूप से जो चीज नहीं बाहर लाई जाती उसको इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं राजनीति में लाके रख दिया। वहीं सामने वाली पार्टी यानी सत्ता को भी ललकार रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो वो ऐसा करके ही दिखाएंगे। आज इस वीडियो में तमाम उन मुद्दों पर गौर करेंगे जिनके लिए प्रहलाद गुंजन ने कहीं ना कहीं इस स्टेटमेंट में कहा था। अब क्या कुछ उन्होंने कहा ये जानेंगे तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मेरे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार वरुण बंसाली यहाँ पर हैं। सर, आपको क्या लगता है कि इस प्रकार खुले मंच पे किसी ने अपनी माँ का दूध पिया है तो एकदम खुले में शेर की तरह दहाड़ते हुए प्रहलाद गुंजन ने ललकार दिया है सत्ता को भी और अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं को भी। आखिर किसको तो वो ललकार रहे थे और कौन उनकी पार्टी के नेता है जिनका नाम नहीं ले रहे, लेकिन उनके लिए बहुत कुछ कर दिया। देखिए, प्रहलाद गुंजल ने ये दिखा दिया कि हाड़ौती की राजनीति इस वक्त सिर्फ जल नहीं रही, भभक रही है। और कहीं न कहीं उबलती भभकती इस राजनीति में प्रहलाद गुंजल ने जो कहीं न कहीं घी डालने का काम किया है, उससे ये साफ है कि 2 साल सरकार के अब पूरे हो गए और हाड़ौती में अब कहीं न कहीं बहुत बड़ा चुनौती सत्ता को मिलने वाली है। सत्ता के साथ-साथ कांग्रेस के अंदर जो आंतरिक कलह मच रही है, उसकी भी भभकती हुई आग इस पूरे इंसिडेंट से देखी जा रही है। शुरुआत इसकी हुई थी जब प्रहलाद गुंजल और धीरज गुर्जर एक मंच से गुर्जरों का एक समारोह संबोधित कर रहे थे और वहां उन्होंने काफी सारी बात कही। वहां उन्होंने कईयों को कहा, नानी याद दिला दूंगा। अगर मैं कोट अनकोट की बात करूं तो उन्होंने वहां साफ साफ कहा था कि तलवे चाटकर राजनीति करने वाला गुंजल नहीं है, वो चप्पल उठाकर नहीं चप्पल तोड़कर नेता बना है। किसी की मां ने दूध पिलाया हो तो जरूरत पड़ जाए तो रात 2 बजे भी जान देने के लिए खड़ा मिलूंगा। मैं बहुत दिनों से भरा हूं, थोड़ा मन बनाओ, डर निकालो। आज कह रहा हूं, जिस रोज बात फंस जाएगी नानी याद दिला दूंगा। ये कहा था उन्होंने शुरुआत में। उसके बाद कहीं ना कहीं एक रिटेलिएशन सत्ता की तरफ से नहीं आया, रिटेलिएशन आया अशोक चांदना की तरफ से। और कहीं ना कहीं वो रिटेलिएशन आप देखेंगे उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर, तो वो कहते हैं कि सचिन पायलट अगर इस तरह से सीएम बन सकते हैं तो बना लो। बहुत बड़ा कटाक्ष था। बिल्कुल। अब उसके बाद जो प्रहलाद गुंजल ने जवाब दिया, वो जवाब देखने वाला है और वो बहुत बड़ा जवाब है। एक तरफ अशोक चांदना को, प्रमोद जैन भाया जैसे नेताओं को जो हाड़ौती की राजनीति में कांग्रेस की अंतर्कलह को और ज्यादा हवा दे रहे हैं, और दूसरी तरफ सत्ता के उन लोगों को जो उनका साथ दे रहे हैं। प्रहलाद गुंजल ने बिना नाम लिए ये कह दिया कि जो भी तुम्हारे आका है, जिसकी वजह से तुम इतना सब कुछ कर रहे हो, राज बदलने दो, तुम्हें बिल ढूंढना पड़ेगा। ये कोट अनकोट प्रहलाद गुंजल ने कहा है, छुपने के लिए बिल ढूंढना पड़ेगा। किसके लिए कहा? ये हाड़ौती की राजनीति को 1% समझने वाला भी आदमी जानता है किसके लिए कहा। लेकिन अब साफ है, आर पार की लड़ाई के लिए प्रहलाद गुंजल ने न्योता दे दिया है। और कहीं ना कहीं इससे ये कांग्रेस की आलाकमान को भी दिखा दिया है कि प्रहलाद गुंजल जैसा नेता कांग्रेस के लिए जरूरी है अगर वो हाड़ौती में कुछ करना चाहते हैं तो। आंतरिक खबरें ये भी आ रही है कि जो 25 सितंबर का कांड हुआ था, उसके पीछे भी शांति धारीवाल एक बड़ी भूमिका में थे और प्रहलाद गुंजल हमेशा शांति धारीवाल के धुर विरोधी रहे हैं। तो प्रहलाद गुंजल को बढ़ावा देना कांग्रेस आलाकमान का शांति धारीवाल को भी एक जवाब हो सकता है। ये भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चर्चा में है। तो अब कांग्रेस आलाकमान के पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। सचिन पायलट से लेकर प्रहलाद गुंजल से लेकर धीरज गुर्जर तक
मल्टीपल गुर्जर ऑप्शंस हैं। अब आलाकमान अगर इनको और स्ट्रॉन्ग करती है तो कहीं ना कहीं 2028 की होने वाली राजनीति, 2028 के होने वाले चुनाव बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे और सत्ता के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग भी होंगे। बिल्कुल। वही सर, जैसा आपने अभी बता ही दिया कि जब प्रहलाद गुंजल ने ये कहा तो अशोक चांदना का ट्वीट, और कहीं ना कहीं जब ये दो ऐसे चेहरे, तो हम ये मान सकते हैं कि कांग्रेस के दो अलग अलग गुट के दो अलग अलग प्रतिनिधि आपस में टकराव कर रहे हैं बयानबाजी के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं ये भी जो आंतरिक कलह है कांग्रेस का वो झलकता है जनता के सामने। जाहिर तौर पर देखिए, प्रमोद जैन भाया, अशोक चांदना, ये अशोक गहलोत के खेमे के हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। ये एक ओपन सीक्रेट की तरह है, ये समझ में आता है। और प्रहलाद गुंजल, सचिन पायलट और धीरज गुर्जर, ये सब एक खेमे के हैं। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस के ये दो खेमों को इन दो खेमों में से आलाकमान किसको तवज्जो दे रहा है? आलाकमान ने अशोक गहलोत को साइडलाइन कर रखा है और तवज्जो मिल रही है सचिन पायलट। धीरज गुर्जर पहले से प्रियंका गांधी के करीब थे, तो अब गुंजल का पलड़ा भारी है क्योंकि इन दोनों के साथ गुंजल है और कहीं ना कहीं ये तो सामने दिखने वाली टीम है। इस टीम के पीछे जो दिख नहीं रहे नरेश मीणा भी कहीं ना कहीं। ऐसे में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कांग्रेस की राजनीति हो रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस आंतरिक कलह में गहलोत अपने पत्ते कैसे खोलते हैं। क्या वो ऐसा पत्ता खोलेंगे जो सबके सामने दिखेगा, या पर्दे के पीछे से शतरंज की वो चाल चलेंगे जो शायद किसी ने सोची नहीं होगी। कहीं ना कहीं राजनीति संभावनाओं का खेल है और संभावनाओं का खेल अब एक तरफ दिलचस्प तो दूसरी तरफ खराब होता जा रहा है। देखना ये होगा कि ये खेल कहां तक जाता है। बिल्कुल। अब आपका क्या कहना है इस पर बता दीजिएगा कमेंट में। पसंद आया हुई वीडियो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना भूलना। धन्यवाद। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।